मित्रों, YouTube चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। चलिए आपको बताते हैं एक बड़ी अपडेट। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप लोगों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप ग्रुप डी या ग्रुप सी की भर्ती वहाँ देखना चाहते हैं और कंप्यूटर का आपको ज्ञान है तो आप वहाँ फार्म भर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बाबुओं की भर्ती शुरू हो गई है और इंटर कॉलेजों में बाबुओं की भर्ती बहुत दिनों से इंतज़ार की जा रही थी। उस भर्ती का विज्ञापन भी जारी होने वाला है, अधिसूचना जारी हो गई है। 10,500 से ज़्यादा पद हैं तो आप उस पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पीटी अनिवार्य होगा। पीटी आप 50% अंकों के साथ पास हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं, देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश में संविदा शाला शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी आवेदन प्रक्रिया इसी शनिवार को शुरू होने जा रही है, तो आप उस वहाँ भी आवेदन कर सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा पद हैं। इसके अलावा आप लोगों झारखंड राज्य में टीडी नहीं अनिवार्य है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा पद वहाँ पे भी है। इसके अलावा अगर आप बाहर जा कर के कहीं नौकरी करना चाहते हो तो जम्मू कश्मीर में भी निकला है, हरियाणा में भर्ती निकली हुई है। इन सब की वेबसाइट पे जा कर के आप देख सकते हैं। आप विभिन्न बैंकों में भर्ती निकली हुई है, उस बैंक की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये सब अप्लाई कीजिए। निश्चित ज़रूरी थोड़ी नहीं कि एक टीजीटी पीजीटी को लेके आप बैठे रहें, है ना। और रही बात ये कि वोट की चोट ज़रूर कीजिएगा, है ना। अगर सरकार बदली तो भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंच जाएगी। सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है, किस प्रकार से आपको चलाना है, वो आपको तय करना है। जल्द से जल्द इस पर फैसला लीजिए। अगर गवर्नमेंट नहीं बदलती तो इसमें आपको बेनिफिट है, क्योंकि आपकी भर्ती प्रक्रिया फिर एकदम टाइमली पूरी हो जाएगी। और भर्ती प्रक्रिया अगर लटकी तो उसके पीछे कारण होगा गवर्नमेंट बदलना। ठीक है, क्योंकि नई सरकार आने के पश्चात नई सरकार कम से कम 8 से 9 महीने कुछ नहीं करने वाली है। हालांकि अच्छी स्थिति है ना भारतीय जनता पार्टी की। सभी सर्वे ने उसको बहुमत ही दिया है, तो देखते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर, वोट आपका है तो वोट आप अपनी मर्जी से ही डालिएगा, कोई किसी को प्रेरित नहीं करें। लेकिन हम यही कहेंगे कि मैं व्यक्तिगत रूप से बीजेपी का सपोर्टर हूँ और मैं चाहूँगा कि सभी लोग भाजपा पे ही वोट दें। ठीक है, और जातिवाद धर्मवाद इन सब चीज़ों पे मत जाइए मेरे भाई। ठीक है, कानून व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का स्तर बहुत ज़रूरी है। अब आपको अगर लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो आप 8, 9, 10 महीने फिर वेट कीजिए सारी चीज़ें। लेकिन इसका विज्ञापन मैं जारी करवा ले रहा हूँ, इधर साइट जल्दी जारी हो जाएगा और फिर आगे आपकी कार्रवाई बढ़ेगी। तो बने रहें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो 8115 99 80001 पे आप निश्चित रूप से मैसेज कीजिए। एड्रेस पिन कोड सहित आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और मैं यही कहना चाहूँगा आपसे बार बार कि आप वोट ज़रूर दें और यथोचित अगर उचित आपको लगे तो भारतीय जनता पार्टी पर वोट दें। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे एजेंट है, एजेंट हम कहीं किसी के नहीं हैं, है ना। हमें यह चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि एक पार्टी विशेष के मैं भर्ती प्रक्रिया निरंतर चलाने के मूड में हूँ, क्योंकि बीजेपी ने भी कहा है गोल्ड पेंशन स्कीम हम लागू कर देंगे, तो मुद्दा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यहाँ पे कोई बात बहस नहीं रह जाती। आपका ओल्ड पेंशन स्कीम इसमें भी लागू हो जाएगी। बीजेपी लागू कर सकती है क्योंकि केंद्र सरकार वहाँ से पारित करेगी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब तक केंद्र अनुमति नहीं देगी तब तक ओल्ड पेंशन स्कीम कोई नहीं लागू कर सकता। अपने बल पर राज्य सरकार नहीं लागू कर सकती, नहीं राज्य सरकारें कभी का लागू कर चुकी होती। केंद्र परमिशन देगा तो केंद्र में सरकार इनकी है, जाहिर सी बात है। वहाँ से संसद द्वारा प्रक्रिया होने के पश्चात में ये आराम से अपना ओल्ड पेंशन स्कीम राज्य सरकारों को छोड़ देंगे कि राज्य सरकारें चाहें तो लागू कर सकती हैं। जब तक केंद्र अनुमति नहीं देगा तब तक होगा नहीं। केंद्र में इनकी सरकार है तो जाहिर सी बात है इनकी सरकार ही बनाए रखने में भलाई है ना। अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है, नहीं तो सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप है। इनकी धारणा ये बन चुकी है कि दोबारा कोई सत्ता में लौट के आता नहीं तो सत्ता की मलाई ले लेंगे, उसके बाद आपको बरगलाने के बाद में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहेंगे, बार बार हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप किसी भी प्रकार से भ्रमित न हो और चलती हुई सरकार को ही अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे कि आपकी भर्ती प्रक्रिया समय अनुसार पूरा हो सके। ठीक है, अब ये मेरा निजी विचार है। ठीक है, ये केवल मेरा निजी विचार है। मैं आपसे अपील कर सकता हूँ, देना न देना आपका कार्य है कि आप वोट किसको देना चाहते हैं किसको नहीं। इसमें हमारे जो दूसरे दल के सपोर्टर हैं वो नाराज़ ना हो, क्योंकि मेरा देखिए मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ, हमेशा से अपने सिद्धांत बढ़ा रहा हूँ, हमेशा से इसी पार्टी का समर्थक रहा हूँ। ठीक है, मेरा किसी और पार्टी से भी विरोध नहीं है ना। और अगर घोषणा पत्र देखा जाए तो किसी ने भी 72,825 के लिए वादा नहीं किया है, बस खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं,
है ना। कहीं पर भी किसी ने नहीं कहा कि आएंगे तो हम 72,825 की काउंसलिंग करा देंगे। तो ऐसे लोग जो कि विज्ञापन निकाल करके पैसा हड़प करके उसके बाद में आपका की काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं, वो दोषी हैं कि नहीं हैं, आपको तय करना है, आपको करना है। और अगर ये इस भर्ती में कराने के लिए तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, वोट उनको देने लायक है। ठीक है, क्योंकि 72,825 के अभ्यर्थियों ने बहुत दर्द झेला है। ठीक है, तो ये आपके लिए विज्ञापन की अपडेट थी। निश्चित रूप से आप लोगों का चैनल आपके लिए बिगेस्ट अपडेट लेकर के आता रहेगा, तो आप हमारे साथ जुड़िए और लाभ उठाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।